हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है और हमारा टॉपिक जो चल रहा है वह है नाभिकीय भौतिकी। इसमें हम लोग 41 से स्टार्ट करेंगे। आपको बताना है हाइड्रोजन बम किनके द्वारा विकसित किया गया था। हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया गया था? एडवर्ड टेलर के द्वारा। 1908 में हंगरी में जन्मे अमेरिकी वैज्ञानिक एडवर्ड टेलर को हाइड्रोजन बम के जनक यानी फादर ऑफ हाइड्रोजन बम कहा जाता है। नवंबर 1952 में संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा प्रथम हाइड्रोजन बम का परीक्षण प्रशांत महासागर में स्थित मार्शल द्वीप में किया गया था। 42 नंबर है संवृद्ध यूरेनियम होता है। संवृद्ध यूरेनियम क्या होता है? प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी यूरेनियम 235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। संवृद्ध या संवर्धित यूरेनियम एक प्रकार का यूरेनियम है जिसमें समस्थानी को विलग करने की प्रक्रिया के द्वारा यूरेनियम 235 का प्रतिशत संगठन कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। 43 है यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का जो अंतिम उत्पाद है क्या है? तो यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद सीसा है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है। इस पदार्थ के 3/4 का क्षय होने में जो समय लगेगा बताइए कितना समय लगेगा? तो सही जवाब है 8 महीने। देखिए जो इसमें टाइम है 4 महीने दिया गया है। शेष मात्रा जो है आपको 3/4 इसमें से घटा देना है 1 में से। जो बचेगा आपको सूत्र के प्रयोग करके जो है इसमें इसको जो है हल करना है। तो 1/4 जो सूत्र है 1/2 का पावर n, ठीक है। तो यहाँ पे n2 है तो 3/4 का क्षय होने में जो लगा समय है nt 1/2 यानी 2 × 4 = 8 मंथ्स। ध्यान रखिएगा। 45 है किसी विघटन नाभिक तत्व की अर्ध आयु 5 वर्ष की होती है। 20 वर्ष बाद विघटन नाभिक पदार्थ का जो अंश बच जाता है वह है कितना? 1/16, ठीक है। इसके बाद 46 है एक रेडियोधर्मी पदार्थ है इनकी अर्ध आयु 10 दिन है। तो इसका अभिप्राय क्या है? इसका मतलब है देखिए पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। कैसे? तो देख लीजिए जो इसका मतलब है, जो इसका अभिप्राय है 10 दिन में पदार्थ जो है अपनी मूल मात्रा का आधा हो जाएगा, ठीक है। शेष भाग जो है शेष आधा भाग विघटित होकर 10 दिनों में चौथाई बचेगा। तो ठीक है आधा हो जाएगा 1 ही, यानी कहने का मतलब 1/2 + 1/4 इक्वल कितना आएगा? 2 + 1/4। जब आप इसका मतलब इसको आप एलसीएम लेकर जो निकालिएगा तो 3/4 आएगा, ठीक है। तो पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन का मतलब है विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। जो मतलब है यही आपका सही है। 47 है निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव नहीं है? कौन सा जो इसमें दिया गया ऑप्शन में एक रेडियो एक्टिव नहीं है वह है आपका जर्कोनियम। देखिए जर्कोनियम जिसका परमाणु क्रमांक 40 है यह एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक 80 से अधिक होता है रेडियो एक्टिवता प्रदर्शित करते हैं। और प्रश्नगत विकल्पों में जो एस्टेटाइन है जिसका परमाणु क्रमांक 85 है, फ्रेंसियम इसका परमाणु क्रमांक 87 है, ये रेडियो एक्टिव तत्व है। तो याद रखिएगा जिनका परमाणु क्रमांक 80 से अधिक है वो रेडियो एक्टिव प्रदर्शित करते हैं। जबकि ट्रिटियम जो है इसमें दिया गया या ट्राइट्रियम हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। 48 है निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है? सही जवाब होगा यूरेनियम 235। परमाणु ऊर्जा संयंत्र में विद्युत उत्पादन में यूरेनियम समस्थानिक जो है यूरेनियम 235 इसका प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा। 49 है विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का जो है उपयोग होता है? तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए जिस धातु का उपयोग किया जाता है वह है आपका यूरेनियम। परमाणु ऊर्जा से विद्युत उत्पादन के लिए रिएक्टर में यूरेनियम के आइसोटोप्स का जो है उपयोग ईंधन के रूप में होता है। भारत में थोरियम के उपयोग का भी प्रयास चल रहा है लेकिन अभी यूरेनियम परिष्कृत यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 का जो है उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 50 है रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है।
क्या उत्सर्जित करता है? तो अल्फा, बीटा और गामा किरणें। उपयुक्त आपका सभी होगा डी ऑप्शन। ऐसे पदार्थ जो रेडियो एक्टिव किरणों का उत्सर्जन करते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ कहलाते हैं। इनसे अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरण का जो है उत्सर्जन होता है। 51 है, अगर चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ों का जो है प्रयोग नहीं किया जाता है तो क्या होगा? जो चालू नाभिकीय रिएक्टर है, अगर इसमें आप कंट्रोल छड़ों का उपयोग नहीं करते हैं तो देखिए इसमें जो मतलब जो होगा, चेन प्रक्रिया सीमा से जो है बाहर चली जाएगी। देखिए इसका मतलब है यदि नाभिकीय रिएक्टर में जो नियंत्रक छड़ है इसका उपयोग नहीं होता है तो नाभिकीय प्रक्रिया जारी रहेगी और उससे क्या होगा? अत्यधिक यानी विपुल मात्रा में जो है मतलब ऊर्जा उत्पन्न होगा जो विध्वंस का कारण बन सकता है। नाभिकीय रिएक्टरों में कैडमियम के छड़ों का नियंत्रक छड़ों के रूप में उपयोग किया जाता है। तो कैडमियम छड़ जो है ध्यान रखिएगा। और 52 है, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्न में से कौन सा है? सही जवाब है तारापुर। भारत का प्रथम परमाणु विद्युत संयंत्र तारापुर जो मुंबई में है स्थापित है। यह 1969 में कार्य प्रारंभ किया था और इसकी मूल क्षमता 320 मेगावाट थी। 2005 से 6 में 540 से 540 मेगावाट की 2 और इकाइयों ने कार्य प्रारंभ किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 53 है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? तो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र। सेम क्वेश्चन है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। भारत में सर्वप्रथम परमाणु रिएक्टर, ठीक है, अप्सरा 1956, साइरस 1960, इसकी स्थापना ट्राम्बे स्थित बार्क में की गई थी, BARC, और ये जो है अनुसंधान रिएक्टर ही थे। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र 1969 में तारापुर में प्रचालित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54 है, बार्क के वर्तमान निर्देशक कौन है? तो देखिए 2010 के अनुसार यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो फिलहाल में यानी करंट में कौन है आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, तो 2010 के अनुसार जो इसका ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, RK सिन्हा। प्रश्न काल में डॉक्टर रतन कुमार सिन्हा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के जो है निदेशक थे, जबकि वर्तमान में जो बार्क के निर्देशक हैं अजित कुमार मोहंती, मार्च 2019 से हैं। तो देख लीजिएगा। देखिए करंट जो है आपको अपडेट करते रहना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 55 है, ध्रुव, पूर्णिमा तथा साइरस, इसमें क्या संबंध है? ध्रुव, पूर्णिमा और साइरस में जो संबंध है आपको बताना है। देखिए ये भारतीय शोध रिएक्टर है। तीनों के संदर्भ में अगर बात किया जाए तो जो कॉमन है ये भारतीय शोध रिएक्टर है। ध्रुव रिएक्टर की डिजाइन स्वदेशी तकनीक है इससे तैयार हुई है और इस संयंत्र को औद्योगिक परमाणु संयंत्र भी कहा जाता है। हालांकि इसमें जो है कोबाल्ट 60, क्रोमियम 51, आयोडीन 131 आदि समस्थानिकों का जो है उत्पादन किया जाता है। इस संयंत्र का प्रतिरक्षा के क्षेत्र में महत्व है। साइरस नाभिकीय रिएक्टर की स्थापना कनाडा के सहयोग से की गई थी और पूर्णिमा नाभिकीय रिएक्टर थोरियम चक्र का अध्ययन करने वाला विश्व का प्रथम और एकमात्र रिएक्टर है। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारत के न्यूक्लियर रिएक्टर्स में कौन सा ईंधन जो है प्रयुक्त होता है? सही जवाब होगा यूरेनियम 238। आपको मालूम है प्राकृतिक रूप से प्राप्त यूरेनियम में यूरेनियम 235 की मात्रा केवल आप देख सकते हैं 0.711% होती है और शेष 99.284% यूरेनियम 238। कुछ रिएक्टरों में साधारण यूरेनियम ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, परंतु अनेक रिएक्टरों में समृद्ध यूरेनियम का जो है प्रयोग किया जाता है। 57 है, कलपक्कम प्रसिद्ध है किसके लिए? कलपक्कम जो प्रसिद्ध है परमाणु शक्ति संयंत्र के कारण। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। कलपक्कम जो तमिलनाडु में है 1971 में चेन्नई के निकट इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। इस केंद्र का मुख्य कार्य फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के संबंध में अनुसंधान और विकास करना है। वर्तमान समय में कलपक्कम में लगभग 5,677 करोड़ रुपए की लागत से जो है 500 मेगावाट क्षमता वाले प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का जो है निर्माण किया जा रहा है। 58 है, इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र स्थित है कहां पे? तो तमिलनाडु में। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। 59 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कलपक्कम में बिल्कुल सही है।
एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च हैदराबाद में है, और शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कोलकाता में है। हरीश चंद्रा रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई में नहीं है, तो सुमेलित कौन सा नहीं है? सी ऑप्शन। हरीश चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज तत्कालीन इलाहाबाद में स्थित है। अन्य तीनों विकल्प जो है सही, मतलब इनके जो है युग में थे, सही सुमेलित है। 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित संगठनों पर विचार करके आपको बताना है कि कौन से परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत है। पहला है परमाणु खनिज अनुसंधान एवं अन्वेषण निदेशालय, दूसरा है इसमें गुरुजल बोर्ड यानी हैवी वाटर बोर्ड, तीसरा है भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड, चौथा है भारतीय यूरेनियम कॉर्पोरेशन। देखिए इसमें जो है आपका मतलब परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत जो है ये चारों आते हैं, तो इसमें आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, अच्छा इसमें देख लीजिएगा जो परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत जो आते हैं वो तो आपको मालूम हो गया, चारों इसमें आते हैं। परमाणु खनिज अनुसंधान और जो अन्वेषण निदेशालय है हैदराबाद में है। गुरुजल बोर्ड जो हेवी वाटर बोर्ड है यह मुंबई में है। भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड मुंबई में, और भारतीय यूरेनियम कॉर्पोरेशन जो है जादूगुड्डा में है। ध्यान रखिएगा इसका लोकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, भारत में भारी जल बनाया जाता है कहां पर? सही जवाब होगा ट्रांबे में, ए ऑप्शन। भारत में हेवी वाटर बनाया जाता है ट्रांबे में। भारत में भारी जल के उत्पादन की जिम्मेदारी जो है ट्रांबे मुंबई स्थित भारी जल बोर्ड की है, यानी हेवी वाटर बोर्ड की है। ट्रांबे कहां पे है? मुंबई में है, और इसका प्रयोग जो है किसका? हेवी वाटर का नाभिकीय रिएक्टरों में किया जाता है। भारी जल बोर्ड 7 भारी जल संयंत्रों का संचालन करता है जो बड़ौदा, हजीरा, कोटा, मुनुगुरु, तालचेर, थाल एवं तूतीकोरिन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 में आपको जो है मिलान करना है, और इसमें बताना है कि परमाणु शक्ति केंद्र जो है कहां पे, कौन सा परमाणु शक्ति केंद्र जो है किस लोकेशन में स्थित है। देखिए इसका जो आप बताइए ट्रांबे कहां है? आपको मालूम है ट्रांबे है महाराष्ट्र में, ठीक है। कल्पक्कम कहां है? कल्पक्कम है, देखिए ट्रांबे महाराष्ट्र, कल्पक्कम तमिलनाडु, नरोरा बताइए, और काकरापारा बताइए। तो ए का 4, ठीक है, सॉरी ए का कल्पक्कम, ए का 3, तो और आपका डी जो है ट्रांबे, ट्रांबे कहां पे है? ट्रांबे महाराष्ट्र में, डी का 4, तो आपका सी सॉरी बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ए का 3, बी का 4। देखिए 2 या 3 भी आपको अगर याद है ना, तो इस तरह से आप ऑप्शन को सही कर पाइएगा। तो एक ट्रिक ध्यान में रखिएगा, अगर 4 दिया गया मिलान करने के लिए, अगर 2 या 1 या 2 या 3, कम से कम अगर 3 आपको पता है तो ऑप्शन में देखिए जो मिलता है आप उसको जो है, अगर चौथा आपको मालूम भी नहीं है तो आपका ऑप्शन ज्यादातर सही हो जाता है, ठीक है। तो देखिए कल्पक्कम जो है भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित एक छोटा सा कस्बा है कल्पक्कम। यहां पे स्थापित नाभिकीय संयंत्रों के लिए प्रसिद्ध है। नरौरा जो है यह उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में स्थित है, और यहां भी परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित है। काकरापारा जो है यह गुजरात के सूरत शहर के निकट स्थित है, यह भी जो है ऊर्जा संयंत्र से संबंधित है। ट्रांबे मुंबई यानी महाराष्ट्र के पूर्वोत्तर में स्थित एक उपनगर है, और यहां भी भारत का नाभिकीय अनुसंधान केंद्र स्थित है, यानी जो आपका बार्क है, ध्यान रखिएगा यही है ट्रांबे में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 63, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए जो कैगा परमाणु ऊर्जा है कर्नाटक में है, मद्रास कल्पक्कम संयंत्र, नरौरा जो है उत्तर प्रदेश में है, तो आपको मालूम है। जो राजस्थान परमाणु है ये जो है उदयपुर ऊर्जा संयंत्र, ये जो है आपका ए ऑप्शन सुमेलित नहीं है। देखिए राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है उदयपुर में नहीं है, बल्कि कहां पे? रावत भाटा कोटा में। 64 नंबर है, दिए गए कूटों का सही जो है आपको उत्तर बताना है कि कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है मतलब स्थित है। तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है कहां कहां पे आप बताइए। तो देखिए एक तो आपका सही जवाब होगा, आपको मालूम है नरौरा में, और दूसरा है आपका कल्पक्कम में। इसके बाद आपने नंगल में या घाटशिला का जो है नाम अभी तक डिस्कशन में नहीं सुना है, तो मान के चलिए 2 आपको जो है नहीं मालूम है, तो इसके बारे में डिस्कस ही नहीं हुआ है। नरौरा और कल्पक्कम के बारे में आपने सुना है, तो आपका जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है यही 2 पे जो है ऑप्शन में दिया गया है, जो यही दो जगहों पे जो है स्थित है, तो आपका पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा संयंत्र नरौरा और कल्पक्कम में स्थित है, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में स्थित
नरौरा में परमाणु विद्युत गृह के अंतर्गत दाबित भारी जल रिएक्टर की 220 मेगावाट क्षमता वाली 2 इकाइयां कार्यरत हैं। इस विद्युत गृह से दिल्ली और उत्तर प्रदेश को बिजली प्राप्त होती है। कलपक्कम संयंत्र चेन्नई के निकट स्थित दाबित भारी जल रिएक्टर है और यहाँ 220 मेगावाट वाली जो है 2 इकाइयां कार्यरत है। इसकी संपूर्ण डिजाइन भारतीय अभियंताओं एवं विशेषज्ञों के द्वारा जो है तैयार की गई है। 65 है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु संयंत्र जो है 4 भूकंपीय पेटी जो है इसमें अवस्थित है। तो कौन सा परमाणु संयंत्र जो है जो भूकंप का जोन है 4 यहां पे स्थित है, तो है नरौरा परमाणु संयंत्र जो है भूकंपीय पेटी 4 में अवस्थित है। यह जोन जो है तो भूकंप का जो जोन है 4 यहां पे जो है यह अवस्थित है, जबकि कलपक्कम पेटी सेकंड में और कैगा और तारापुर जो पेटी है थर्ड में अवस्थित है। तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, वह परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो हाल ही में सक्रिय हुआ कहां पर स्थापित है? तो कैगा में। डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। और इसके बारे में देख लेते हैं। कर्नाटक के कारवार में कैगा गांव, मतलब जो कैगा गांव है यहां पे काली नदी के बाएं किनारे पर यह स्थापित 220 मेगावाट की दूसरी इकाई है जो मार्च 2020 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। वर्तमान में कैगा में जो है प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर की कुल 4 इकाइयां कार्यरत है, जिनमें प्रत्येक की क्षमता 220 मेगा जो है वाट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 है, तमिलनाडु के कुडनकुलम में रूस परमाणु भट्टियों की कितनी इकाइयां लगाने के लिए जो है राजी हुई है? तो तमिलनाडु के कुडनकुलम में रूस परमाणु भट्टियों की कितनी इकाइयां लगाने के लिए राजी हुआ है? तो सही जवाब होगा 6। तमिलनाडु के कुडनकुलम में रूस परमाणु रिएक्टरों की 6 इकाइयां जो है मतलब यहाँ पे लगाने के लिए 6 इकाइयों को राजी हुआ है और 6 रिएक्टरों के लिए रूस उपकरण और अवयव जो है उपलब्ध कराएगा, जबकि इन रिएक्टरों का निर्माण न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। 31 दिसंबर 2014 को कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की 1000 मेगावाट क्षमता की पहली इकाई का व्यवसायिक परिचालन प्रारंभ हो गया है, जबकि 1000 मेगावाट की दूसरी इकाई का परिचालन 31 मार्च 2017 को जो है प्रारंभ हुआ। 68 है, कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर है, इसमें जो प्रयुक्त ईंधन होता है क्या होता है? तो कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है प्लूटोनियम। सी ऑप्शन। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के साथ उत्पादित विखंडनीय पदार्थों की मात्रा व्यय होने वाले पदार्थों से अधिक होती है। कलपक्कम स्थित इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र है, यहाँ पे फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर का संचालन आरंभ हो चुका है। इसमें प्लूटोनियम से यूरेनियम उत्पन्न होता है। 69 है, कलपक्कम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के विषय में क्या सत्य है? 3 इसमें जो है स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि कलपक्कम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के विषय में क्या क्या जो है इसमें तीनों स्टेटमेंट में से क्या क्या सही है। तो पहला है, इसमें केवल प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन के रूप में जो है प्रायोगिक होता है। दूसरा है, इसमें प्लूटोनियम कार्बाइड एवं प्राकृतिक यूरेनियम कार्बाइड का जो है मिश्रण ईंधन के रूप में प्रायोगिक होता है। तीसरा है, इसमें 200 मेगावाट से अधिक परमाणु विद्युत उत्पन्न की जाएगी। देखिए इसमें जो है आपका दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। कैसे? कलपक्कम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में प्लूटोनियम कार्बाइड और प्राकृतिक यूरेनियम कार्बाइड का मिश्रण ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। इसमें यानी इससे जो है 200 मेगावाट से अधिक परमाणु विद्युत जो है उत्पन्न की जाएगी और इसके ईंधन में 70% मात्रा प्लूटोनियम कार्बाइड की और 30% मात्रा यूरेनियम कार्बाइड की है। तो दूसरा तीसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। और क्वेश्चन नंबर 70 है, कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर निम्नलिखित में से कौन सा शीतलक प्रयोग लाया जाता है? तो सही जवाब होगा द्रवित सोडियम को। देखिए कलपक्कम में वर्ष 1985 से फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर का जो है परिचालन किया जा रहा है और इस रिएक्टर में प्लूटोनियम और यूरेनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का प्रयोग किया जाता है, जबकि द्रवित या गलित सोडियम का प्रयोग शीतलक के रूप में होता है। तो याद रखिएगा, गलित या द्रवित सोडियम का प्रयोग जो है इसको जो है शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है।
71 है, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का जो कार्य है क्या होता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का जो कार्य आपको मालूम ही है, न्यूट्रॉन की गति को कम करना। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने वैसे डिस्कस किया है, फिर से एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, जो हैवी वाटर है, जो भारी जल है, हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम का ऑक्साइड होता है, D2O होता है। परंपरागत नाभिकीय रिएक्टरों में यूरेनियम 238 और प्लूटोनियम 239 ईंधन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इसमें भारी जल मंदक यानी मॉडरेटर के रूप में प्रयुक्त होता है। इसका कार्य जो है कार्य श्रृंखला अभिक्रिया में निर्मुक्त तीव्र गति वाले न्यूट्रॉनों की गति को कम करना होता है। यानी जो रिएक्टर है, इसमें जो तीव्र गति से जो मतलब कि रिएक्शन होता है उसको मंद करना होता है, ताकि श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित किया जा सके। ग्रेफाइट और बेरिलियम का प्रयोग भी मंदक के रूप में किया जाता है। आधुनिक संवर्धित यूरेनियम वाले रिएक्टरों में सामान्य हल्का जल यानी लाइट वाटर H2O की मतलब H2O जो है, इसका भी मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। मतलब कि H2O ही मंदक का कार्य करता है, हल्का जल। 72 है, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट को। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। और इसके बारे में फिर से देख लेते हैं। परंपरागत नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में ग्रेफाइट भारी जल का जो है प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट औद्योगिक स्तर पर निर्मित होने वाले शुद्धतम पदार्थों में से एक है, तथा अत्यधिक तापमानों पर भी अपने गुण जो है यह बनाए रखता है। आधुनिक संवर्धित यूरेनियम वाले रिएक्टरों में साधारण जल भी जो है मंदक का कार्य करता है। 73 है, नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, किसके रूप में? तो विमंदक की तरह, सी ऑप्शन। 74 है, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे जो है मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो सेम क्वेश्चन है, आपको मालूम है, वो है भारी जल, हैवी वाटर। और 75 है, शीघ्र उत्पादित रिएक्टर है बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर जो बिजली उत्पन्न करता है विखंडन प्रक्रिया के द्वारा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। देखिए, जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, बिजली पैदा करने वाले एक नाभिकीय रिएक्टर है जो विखंडन प्रक्रिया के द्वारा बिजली उत्पन्न करता है। 76 है, एक ब्रीडर रिएक्टर है, क्या है? तो एक ब्रीडर रिएक्टर वह है जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलाता है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, द न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अब दूसरे देशों को प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स निर्यात करने की जो है स्थिति में है। इन रिएक्टरों की क्षमता होगी, कितना होगी? तो देखिए, इसमें जो ऑप्शन दिया गया है मतलब कि डाउटफुल है। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो विदेशों को जो है 220 ध्यान रखिएगा, 220 मेगावाट अथवा 540 मेगावाट क्षमता के प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर को जो है निर्यात करने की स्थिति में है। भारत की ओर से यह बयान परमाणु ऊर्जा आयोग के तत्कालीन चेयरमैन श्री कुमार बनर्जी ने 2010 में वियना में संपन्न अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की 54वीं आम सभा में दिया। 78 है, निम्नलिखित में से किस नाभिकीय शक्ति संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता अधिकतम है? तो बताइए, किस नाभिकीय शक्ति संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता जो है अधिकतम है? वह है कुडानकुलम, सी ऑप्शन। देखिए, महाराष्ट्र के तारापुर स्थित तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता 1400 मेगावाट है। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता 880 मेगावाट है। और काकरापरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता 440 मेगावाट है। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता 2000 मेगावाट है। ध्यान रखिएगा। 79 है, पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड क्या था? तो आपको मालूम है, बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सही जवाब होगा स्माइलिंग बुद्धा। भारतीय परमाणु आयोग ने पोखरण में अपना पहला भूमिगत नाभिकीय परीक्षण 18 मई 1974 को किया था। यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों के अलावा किसी अन्य राष्ट्र के द्वारा किया गया पहला पुष्ट नाभिकीय परीक्षण था और इस परमाणु परीक्षण को स्माइलिंग बुद्धा कोड नाम दिया गया था। ठीक है, और इसके बाद 80 नंबर है, पोखरण सेकेंड परीक्षण कब किया गया था? देखिए, पोखरण सेकेंड के अंतर्गत भारत ने ऑपरेशन शक्ति के तहत राजस्थान में पोखरण परीक्षण स्थल में जो है 5 परमाणु परीक्षण किए। प्रथम
3 परीक्षण जो है 11 मई 1998 को और अन्य 2 परीक्षण 13 मई 1998 को किया गया। तो पोखरण परीक्षण जो सेकंड था कब किया गया था? सही जवाब होगा 11 मई 1998। 81 है, 1998 में पोखरण में भारत ने 5 परमाणु परीक्षण किए थे। बताइए पोखरण किस राज्य में है? इसका सही जवाब होगा राजस्थान। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और आपके जो भी डाउट है या जो भी जिस टॉपिक से भी आपको जो है मतलब कि डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। आप लोग कमेंट करते हैं तो हमें बहुत बेहद खुशी होता है। तो आप लोग कमेंट किया करिए, कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट किया करिए, ठीक है, किसी भी चैप्टर से। और जिन लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम क्विज ग्रुप को अगर ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। थैंक यू।